बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान ज़कात के हवाला से, क्या अगर किसी आदमी के पास कोई गिरवी शय है, क्या गिरवी शय की ज़कात देना होगी या देना नहीं होगी? अगर इसकी ज़कात देना होगी तो जिस आदमी ने अपनी शय दूसरे को गिरवी दी वो ज़कात अदा करेगा, या जिसके पास वो गिरवी शय पड़ी हुई है वो ज़कात अदा करेगा? इसका शरई तौर पर ज़ाब्ता क्या है? और दूसरा, अगर किसी इंसान ने तिजारत की नीयत से कोई प्लाट खरीदा तो क्या उस तिजारत की नीयत से जो प्लाट खरीदा है उस पर ज़कात देना पड़ेगी या ज़कात नहीं देना पड़ेगी? हालांकि उस आदमी के पास उस प्लाट के अलावा कोई भी ऐसी मालियत नहीं है कि जिसको वो अदा करके उस प्लाट की ज़कात दे सके, तो क्या जब उसके पास ज़ाहिरी तौर पर कोई भी किसी तरह की मालियत नहीं है और प्लाट भी उसका सेल नहीं हो रहा, तो अब उस आदमी को इस प्लाट की ज़कात भी अदा करनी है, तो वो किस तरीके से अदा करेगा? क्या जब वो प्लाट को फरोख्त करेगा उस वक़्त अदा करेगा, जब फरोख्त हुआ उसी साल की अदा करेगा, या वो जितने साल उसके पास पड़ा रहा उतने साल की ज़कात अदा करेगा? इसका शरई तौर पर ज़ाब्ता और क्या हुक्म है? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गिरवी शय पर इंसान को ज़कात देना लाजिम होती है या नहीं होती। उससे पहले एक ज़ाब्ता है जो कि ज़कात की शराइत में से एक शर्त ये है कि आदमी ने जिस चीज़ की ज़कात देनी है उस चीज़ पर उसकी मलकियत का मुकम्मल होना ज़रूरी है, यानी कि उसकी मलकियत कामिल तौर पर हो। उसकी अगर मलकियत कामिल तौर पर किसी चीज़ पर नहीं है, अगरचे वो मालिक है लेकिन उसकी मलकियत मुकम्मल नहीं है, तो फिर उस बंदे को उस चीज़ पर ज़कात देना लाजिम नहीं होगी। गिरवी शय देने वाले पर भी ज़कात नहीं, जिसको दी गई उस पर भी उसकी ज़कात नहीं, क्योंकि जब उसने अपनी चीज़ गिरवी के तौर पर किसी के पास रखवा दी, अब उसकी इसके ऊपर मलकियत जो है वो मुकम्मल नहीं रही, कि जिसकी वजह से अब इस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और जिसके पास वो गिरवी चीज़ रखवाई गई उसके पास वो चीज़ बतौर अमानत है, वो खुद उसका मालिक नहीं है। हालांकि ज़कात के बारे में मलकियत होना और मलकियत का भी ताम होना ये ज़रूरी होता है, तो लिहाजा वो चीज़ जो गिरवी है ना देने वाले को ना जिसको दी गई है, अब गिरवी शय पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। क्या जब उसको गिरवी शय दी हुई वापस मिल जाए तो क्या वो मुकम्मल साल की जितने सालों बाद मिले, क्या सारे सालों की ज़कात अदा करना होगी? नहीं, उसको सारे सालों की भी ज़कात अदा करनी नहीं पड़ेगी। जिस तरह के बहार शरीयत की जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 5 सफ़ा नंबर 877 में मसला नंबर 15 के तहत इस तरह लिखा हुआ है, शय मरहून की ज़कात मुर्तहिन पर है ना राहिन पर है। मुर्तहिन तो मालिक ही नहीं, राहिन की मिलक ताम नहीं कि इसके कब्जा में नहीं, बाद रिहन छड़ाने के भी उन बरसों की ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी। और दूसरा मसला रहा ये कि जो प्लाट तिजारत की नीयत से खरीदा तो अब उस पर तो ज़कात देना लाजिम हो जाती है, लेकिन उस बंदे पर ज़कात देने के लिए मालियत भी नहीं है और प्लाट आगे सेल भी नहीं हो रहा। इसकी सूरत इस तरह होगी, अगर उसके पास किसी तरह की कोई भी मालियत नहीं है कि उस प्लाट की ज़कात अदा करे, तो फिर उसके लिए हुक्म यह है कि जब वो प्लाट को फरोख्त करे, जब वो प्लाट सेल हो जाए, तो जब सेल हो उस वक्त से लेकर जब उसने उसको खरीदा था जितने साल गुजर जाएं, फरोख्त करने के बाद उतने साल की उसकी मालियत से ज़कात निकाल कर अदा करना ज़रूरी होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है सही तौर पर हमें अपने दीन की कामिल समझ अता फरमाए। वल्लाहु आलम व रसूलुहु।